तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि एवीएल ट्री में न्यू नोड की इंसर्शन के बाद ट्री अनबैलेंस्ड हो सकता है। ट्री को दोबारा बैलेंस करने के लिए हमें रोटेशन ऑपरेशंस अप्लाई करने पड़ते हैं, जो कि 4 हैं। लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, ठीक है, अराउंड द अनबैलेंस्ड नोड, या जिस नोड के अराउंड बैलेंस फैक्टर आउट है, पहले उसके राइट चाइल्ड के अराउंड राइट रोटेशन फॉलोड बाय लेफ्ट रोटेशन अराउंड द अनबैलेंस्ड नोड x, या जिस नोड के अराउंड बैलेंस फैक्टर आउट है, पहले उसके लेफ्ट चाइल्ड के अराउंड लेफ्ट रोटेशन फॉलोड बाय राइट रोटेशन ऑपरेशन अराउंड अनबैलेंस्ड नोड x। नीचे चारों सिनेरियोस गिवन हैं। ये कौन सा सिनेरियो है जिसमें x के अराउंड सिंगल राइट रोटेशन से ट्री बैलेंस हो जाता है? ये दूसरा सिनेरियो, इसमें भी लेफ्ट सब ट्री की हाइट ज्यादा है बाय फैक्टर ऑफ 2। इस सिनेरियो में पहले x का जो लेफ्ट सब ट्री है, जो y है इसका लेफ्ट चाइल्ड, पहले उसके अराउंड लेफ्ट रोटेट करना पड़ता है ट्री, ताकि इस तरह की फॉर्म में आ जाए अपडेटेड ट्री। उसके बाद अपडेटेड ट्री के अराउंड x के अराउंड राइट रोटेशन करनी पड़ती है। तीसरा सिनेरियो ये वाला था। अगर इस ट्री में एक नई नोड c इंसर्ट की जाए, उसके बाद ट्री अनबैलेंस्ड हो गया था अराउंड a, बैलेंस फैक्टर -2, तो a हमारा x हो गया, b y। इस सिनेरियो में हमने देखा कि a के अराउंड सिंगल लेफ्ट रोटेशन से ट्री बैलेंस हो जाता है, और अगर न्यू नोड की इंसर्शन के बाद ट्री की फॉर्म कुछ इस तरह बने, तो ऐसे सिनेरियो में a के अराउंड सिंगल लेफ्ट रोटेशन से ट्री बैलेंस नहीं होता। पहले हमें a, जो कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में x था, उसका राइट चाइल्ड जो था वो y था, तो पहले y यानी इस केस में c के अराउंड हमें राइट रोटेट करना पड़ेगा ट्री को, ताकि ट्री इस तरह की फॉर्म में आ जाए। उसके बाद अपडेटेड अनबैलेंस्ड ट्री में x के अराउंड हमें लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करना पड़ती है, इसीलिए इसको राइट लेफ्ट रोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इंसर्शन के बाद ये चारों ऑपरेशंस हैं। जब भी आपके पास क्विज में या असाइनमेंट में या वैसे ही कोई प्रॉब्लम आए, तो इंसर्शन के बाद आपने आइडेंटिफाई करना होगा इंसर्शन के बाद इन चारों में से कौन सा केस बनता है, और अकॉर्डिंगली इनमें से कोई रोटेशन ऑपरेशंस अप्लाई करने पड़ेंगे। फाइनली इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिटेल में एवीएल ट्रीज डिस्कस किए। हमने देखा कि बाइनरी सर्च ट्रीज अनबैलेंस्ड होते हैं, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में क्वाइट पॉसिबल कि एक बाइनरी सर्च ट्री जिसमें n नोड्स हों, n कैन बी एनी नंबर, वर्स्ट केस सिनेरियो में बाइनरी सर्च ट्री की जो हाइट है वो n ही हो। आपको एक एग्जांपल राइट साइड पे नजर आ रही है। तो ऐसे बाइनरी सर्च ट्री की जो वर्स्ट केस सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन की कंप्लेक्सिटी है, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ बिग O ऑफ n। ये तो लिंक लिस्ट में भी होता था। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि हम बाइनरी सर्च ट्रीज को अगर बैलेंस कर लें, हमने आज एवीएल ट्रीज देखे। एवीएल ट्रीज की प्रॉपर्टी क्या है? एवीएल ट्रीज में किसी भी नोड का जो बैलेंस फैक्टर है उसकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट और राइट सब ट्री की हाइट का डिफरेंस
वो एट मोस्ट 1 होता है। दोनों ब्रांचेस की हाइट का डिफरेंस किसी भी नोड के अराउंड या 0 होगा या +1 जब लेफ्ट ब्रांच की हाइट ज्यादा हो बाय फैक्टर ऑफ 1 एज कंपेयर टू राइट ब्रांच, या -1 जब राइट ब्रांच की हाइट ज्यादा हो बाय फैक्टर ऑफ 1। तो ऐसा ट्री, ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जिसमें तमाम नोड्स का बैलेंस फैक्टर एट मोस्ट 1 हो, हाइट का डिफरेंस एट मोस्ट 1 हो, वो एवीएल ट्री कहलाता है। और एवीएल ट्री की जो हाइट का ऑर्डर है दैट इज लॉगरिथमिक। अगर ट्री में n नोड्स हैं तो एवीएल ट्री की जो मिनिमम हाइट है, ठीक है, दैट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ log ऑफ n। मैक्सिमम जो एवीएल ट्री की हाइट है टू बी एग्जैक्ट वो बनती है 1.44 टाइम्स log ऑफ n टू द बेस 2। डिफरेंस क्या है, n वर्सेस लॉगरिथमिक रेट ऑफ ग्रोथ में हाइट की। अगर n थियोरेटिकली स्पीकिंग अगर n 1 बिलियन है और वो 1 बिलियन नोड्स वैल्यूज बाइनरी सर्च ट्री में स्टोर्ड हैं और इस तरह का वर्स्ट केस सिनेरियो है, तो वर्स्ट केस में 1 बिलियन नोड्स को गो थ्रू करना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू हमें कोई मिलेगी सर्च कर रहे हैं, या शायद वर्स्ट केस इंसर्शन होगी या डिलीशन होगी। वही 1 बिलियन नोड्स अगर एबीएल ट्री में हो तो log ऑफ 1 बिलियन टू द बेस 2 इज 29.9। तो तकरीबन 30 स्टेप्स में, क्योंकि हाइट 30 होगी, तो वर्स्ट केस सिनेरियो 1 बिलियन नोड्स के होने के बावजूद विद इन 30 स्टेप्स हम या तो नोड की लॉजिकल पोजीशन फाइंड कर लेंगे इंसर्शन के लिए, या अगर हम सर्च करना चाह रहे हैं तो वो नोड फाइंड कर लेंगे। यहां एक एग्जांपल आपके सामने प्लॉट हुई भी है। हमारे पास एक एबीएल ट्री है, इट इज अ, ठीक है, क्योंकि ब्रांच का डिफरेंस 1 से ज्यादा नहीं है, हाइट का डिफरेंस दोनों ब्रांचेस का किसी भी नोड के अराउंड, तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ये ट्री। इसी वजह से हमने कोई भी नोड सर्च करनी हो तो जब हम लेफ्ट राइट होते हैं, हाइट का फैक्टर लॉगरिथमिक है तो वो वैल्यू हमें क्विकली मिल जाती है। एंड पे थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे हम जो हमने शुरू में टॉपिक्स पढ़े हैं उनके साथ। हमने सेमेस्टर में स्टार्ट लिया था लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप से, और हमने पहले स्टैटिक स्ट्रक्चर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन देखी थी, एरे बेस्ड लिस्ट की बात कर रहा हूं। फिर हमने लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट देखा था, डायनामिकली हम मेमोरी एलोकेट डीएलोकेट कर सकते हैं जब भी इंसर्शन डिलीशन करनी हो। एरे लिस्ट के केस में अगर n वैल्यूज हैं और वो सॉर्टेड हैं, और अगर हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम अप्लाई करें तो फायदा क्या था। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की जो वर्स्ट केस कंप्लेक्सिटी है दैट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ log ऑफ n टू द बेस 2 टू बी स्पेसिफिक, ठीक है। तो बाइनरी एरे लिस्ट के केस में अगर हम बाइनरी सर्च यूज करें तो सर्चिंग बहुत फास्ट थी, लेकिन एरे लिस्ट में नुकसान क्या था, एरे लिस्ट में इंसर्शन डिलीशन के जो ऑपरेशंस हैं उनकी कंप्लेक्सिटी का जो ऑर्डर है दैट इज बिग ऑफ n। आपने वर्स्ट केस सिनेरियो एरे लिस्ट का साइज n है, फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्शन करनी है या फर्स्ट पोजीशन पे डिलीशन करनी है, तो रिमेनिंग जो n एलिमेंट्स हैं पूरे के पूरे लिस्ट के उनको आगे या पीछे शिफ्ट करना पड़ता है, जो कि एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। एरे लिस्ट में एक दूसरा मसला क्या था, आपने एरे का जो साइज है वो बहुत बड़ा रख लिया है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, तो मेमोरी वेस्ट होती है। आपने अपनी एप्लीकेशन के लिए मेमोरी एलोकेट कर ली होती है, ना आप स्टोरेज के लिए यूज कर रहे होते हैं, ना कोई और एप्लीकेशन उस मेमोरी को एक्सेस कर सकती है। दूसरा मसला क्या था, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड कर जाएं, एरे फुल हो जाए, तो एक तो ऑप्शन होता है यूजर के पास के एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूजर को आप एरर दे दें लिस्ट फुल न्यू एलिमेंट्स कैन नॉट बी इंसर्टेड, जो कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा ऑप्शन होता है कि बैक एंड पे उससे बड़े साइज की एरे के लिए मेमोरी एलोकेट की जाए, ओरिजिनल एरे से कंटेंट्स बड़ी एरे में कॉपी किए जाएं और फिर नई एरे में
कंटेंट स्टोर हो, ये एक सोल्यूशन तो है, तो लेकिन वंस अगेन कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है। दूसरा फिर हमने जो इम्प्लीमेंटेशन की थी लिस्ट एडीटी की, वो थी लिंक लिस्ट बेस्ड। लिंक लिस्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन का फायदा क्या था? मेमोरी आप एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं, आपको जितने एलिमेंट्स स्टोर करना होते हैं आप रन टाइम पे उनके लिए मेमोरी एलोकेट करते हो। जब आपने कोई एलिमेंट डिलीट करना होता है, ना सिर्फ वो लॉजिकली लिस्ट से डिलीट हो जाता है, बल्कि जो उसको मेमोरी एलोकेट हुई होती है वो मेमोरी भी हम फ्री कर देते हैं। एरे में ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता। तो लिंक लिस्ट का ये फायदा था एज कंपेयर टू एरे, लेकिन द अदर वे अराउंड। और लिंक लिस्ट में जो इंसर्शन डिलीशन के ऑपरेशंस हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर भी बिग ऑफ एन है, एरे की तरह। लिंक लिस्ट में एक और मसला है, एरे के केस में जब वो सॉर्टेड हो, हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं विच इज वेरी एफिशिएंट, लॉगरिथमिक उसका रेट ऑफ ग्रोथ है। लिंक लिस्ट के केस में बाइनरी सर्च एल्गोरिथम यूज नहीं हो सकता, तो सर्चिंग की जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन थी। तो यानी हम लिंक लिस्ट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन में मेमोरी तो एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे थे, लेकिन साथ में वो जो सर्चिंग के एफिशिएंट थी बाइनरी सर्च के केस में, एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन में वो हम यूज नहीं कर सकते। तो हमने उसके बाद फिर पढ़ा बाइनरी सर्च ट्रीज। बाइनरी सर्च ट्रीज में भी वो लिंक लिस्ट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन ही हमने देखी। तो मेमोरी को हम एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे होते हैं, लेकिन हमने देखा कि ट्रीज अनबैलेंस्ड हो। वर्स्ट केस में जो बाइनरी सर्च ट्री है उसकी इंसर्शन डिलीशन और सर्चिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है, दैट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ बिग ऑफ एन। अब आते हैं फाइनली एवीएल ट्रीज पे, और हम थोड़ा सा आपने देखना है आपके हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज है। एडवांटेज हमें क्या है एवीएल ट्रीज में? क्योंकि ये बैलेंस बाइनरी सर्च ट्रीज हैं और इनकी जो हाइट है उसका रेट ऑफ ग्रोथ लॉगरिथमिक इन नेचर है। हमने देखा बाइनरी सर्च ट्री में जो ऑपरेशंस हैं इंसर्शन सर्चिंग डिलीशन, उनकी जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ऑफ बिग ऑफ लॉग ऑफ एन। 1 बिलियन का मैंने बताया, लॉग ऑफ एन टू द बेस 2 बनता है तकरीबन 30। ठीक है, तो एक तो आपकी सर्चिंग की एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, वो तो एरे बेस्ड लिस्ट में बाइनरी सर्च भी दे रहा था। ठीक है, ये एडवांटेज आ गया। लेकिन एरे बेस्ड लिस्ट में इंसर्शन डिलीशन की जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन थी। एवीएल ट्रीज के केस में इंसर्शन डिलीशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बिग ओ ऑफ लॉग ऑफ एन, यहां भी एडवांटेज है। एरे के केस में डिसएडवांटेज क्या था? मेमोरी एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। एवीएल ट्रीज के केस में जब हम लिंक लिस्ट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो हम मेमोरी भी एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हमने नई नोड इंसर्ट करनी होती है एवीएल ट्री के अंदर, हम उसके लिए मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। जब उसको डिलीट करना होता है किसी वैल्यू को, तो साथ में मेमोरी भी फ्री हो जाती है। ठीक है, तो एवीएल ट्री में एडवांटेज हर चीज में मिल रहा है। इंसर्शन सर्चिंग डिलीशन की कॉम्प्लेक्सिटी भी लॉगरिथमिक है, उसका ऑर्डर रेट ऑफ ग्रोथ का विद रिस्पेक्ट टू एन, और मेमोरी भी एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।